respected Rishi sir, respected madam, my all great upline, सुरेंद्र सर, हैप्पी सर और लुबाना सर, जितने भी मेरे सीनियर अपलाइंस हैं और स्पेशली संजय धीमान सर, अंजू मैडम, गुरप्रीत सर, सुधांशु जी और कुमार मनीष जी, रणविजय जी, कलसी सर, सभी लोगों को मेरे पास वर्ड नहीं, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि इतना सम्मान, इतना प्यार मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी एनिवर्सरी 19th सेलिब्रेशन हम करने जा रहे हैं और वाकई में आज का दिन यादगार दिन है। ड्यू सॉफ्ट पे ऋषि सर ने जब जब जो किया है वो यादगार बनता चला जा रहा है। दोस्त, मैं बहुत कम समय में अपनी बात को आपके सामने रखता हूँ। मेरी जो शुरुआत है, ज़िंदगी की शुरुआत बड़ी अजीबोगरीब तरीके से हुई। मेरे पापा का मैं इकलौता पुत्र हूँ और मेरे पापा के बहुत बड़े सपने थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये करेगा, डॉक्टर बनेगा, ऐसा करेगा। बहुत प्यार से मुझे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन दोस्त मैं वो नहीं कर पाया। 34 इयर्स की एज तक मैं अपनी ज़िंदगी में फेल रहा। बीएससी साइंस बायो से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मेरे मन में एक कशिश रहती थी कि मैं अपने पापा को किस तरह से खुश करूं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पिताजी ने कपड़े की दुकान लगा दी। जैसे ही कपड़े की दुकान लगाई, 21 साल की उम्र में शादी कर दी। आज कैलाश भाटी जी ने पूछा कि शादी के पहले क्या हुआ क्या नहीं, कुछ ज़िंदगी को पता ही नहीं था, होना क्या था, कुछ भी पता नहीं। जो कुछ हुआ है वो सब मिरेकल जो भी हुआ है वो ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद। कपड़े की दुकान लगाई, वहाँ फेल हो गए। फिर उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ, खेती करी, एग्रीकल्चर का काम किया और उसके बाद एक दुकान पर नौकर का काम किया। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना और दिन भर उसके यहाँ 6 महीने नौकरी करी। उसका कारण था कि मैं ट्रैक्टर पार्ट्स का बिजनेस सीखना चाहता था। उस बिजनेस को सीखा मैंने। इंदौर शहर में वो नौकरी करी थी, वो दुकान आज भी है। सीखने के बाद मैंने बिजनेस किया। बिजनेस बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा नहीं आता। लोग ज़िंदगी में वो काम करते हैं जहाँ मज़ा नहीं आता, फिर भी काम करते हैं, लेकिन वहाँ मुझे मज़ा नहीं आया। और 10 साल काम करने के बाद मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको छोड़ पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। कहते हैं कि या तो परिस्थिति को बदल दो, नहीं तो परिस्थिति आपको बदल देती है। और वैसा ही हुआ। परिस्थिति, बहुत हालात ख़राब हो गए। मेरी ज़िंदगी में मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा हो गया और मैं डिप्रेशन में आ गया। मैं युवा लोगों से बोलता हूं कि लोग कहते हैं कि सपने पूरे नहीं होते। मैं दावा करता हूं कि दुनिया का कोई ऐसा सपना नहीं कि जो पूरा नहीं हो सकता। हर सपना पूरा होता है दोस्त, हर सपना पूरा होता है। उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत छोटी सी चीज चाहिए दोस्त। जब वो स्थिति खराब हो गई, 2003 की बात है, मेरे पास एक फ़ोन आया। बोले सांकला जी आप बहुत परेशान हो और मेरे पास एक ऐसा काम है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मैंने कहा ऐसा कौन सा काम है? मैं फटाफट दौड़े दौड़े गया और जाके उनसे मिला तो उन्होंने ओरली ऐसे ही बताया। बोले बहुत बढ़िया काम ऐसा है, और ड्यू सॉफ्ट का प्रोजेक्ट मुझे दिखाया 5 मिनट ऐसी बातों बातों में। और दोस्त, मैं दूसरे ही दिन उस प्रोग्राम को सुनने के बाद, उस बात को देखने के बाद, प्रोग्राम तो कुछ था ही नहीं, हम 2 दोस्त आपस में मिले थे। दूसरे दिन 5,500 रुपये लेके गया। बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए, इतनी लंबी बात नहीं करूँगा मैं। 5,500 रुपये लेके मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर ये काम मुझे करना है। बोले नहीं 5,500 नहीं, पूरा पैसा चाहिए। मैंने कहा सर मैं, विश्वास करो मैं आगे आपको दे दूंगा। बाद में मैंने पैसा दिया, पर उनने कहा कि आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, आपको 5,500 नहीं चाहिए, आपको 2 आईडी का पैसा देना पड़ेगा। जबरदस्ती उनके कहने से 2 आईडी लिया और 2 आईडी के साथ शुरुआत किया। 2003 14 जनवरी संक्रांति के दिन शुरू किया। और वो जिसने ये प्रोजेक्ट दिया था वो शख्स और कोई नहीं है, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मिस्टर संजय चौधरी जी। एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा उनके लिए। वहाँ से शुरुआत होती है। और दोस्त, सपने देखना मेरी एक
बहुत ऐसी आदत है कि मैं यदि एक बार सपना देख लूं तो मैं उसके बिना रह नहीं सकता। जैसे कहा ना कैलाश भाटी जी ने कहा कि आप प्यार किससे, मैं अपने सपनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने एक निकाह पिक्चर का एक सपना देखा था, राज बब्बर जो है वो एक शेरवानी में शादी करता है, वाइट शेरवानी में। मैंने उसी दिन सपना बना लिया, 11वीं पढ़ता था मैं, 11th क्लास में, मेरी जब शादी होगी तो शेरवानी ऐसी पहनूंगा। अब जब शादी हुई तो पापा ने मेरे लिए जोधपुरी सूट बना दिया। अब मेरे पास शेरवानी नहीं और पैसे भी नहीं, क्योंकि कपड़े की दुकान चलती नहीं थी। अब जब वो शेरवानी नहीं मिली तो मैंने एक बंदे से शेरवानी मांग करके वो पहनी थी, क्योंकि मैं दूल्हा दूसरी बार नहीं बन सकता था, दूल्हा एक ही बार बनता था। वो मांग करके शेरवानी पहन के मैं घोड़ी पे बैठा था। नए कपड़े नहीं थे, वो उसके पहने हुए कपड़े। दोस्त सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं अपने सपने को छोड़ना नहीं चाहता। और दोस्त इसी तरह से मैं थैंक्स करता हूं ऋषि सर का, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि ऋषि सर ने वो प्रोजेक्ट बनाया है जो शायद दुनिया में आप घूम जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। दुनिया का 8वां आश्चर्य यदि है तो वो ड्यूसॉफ्ट है। सपने देखने की आप में ताकत चाहिए दोस्त, आप में ताकत चाहिए सपने देखने की। हर सपना पूरा करता है। और ड्यूसॉफ्ट आज मुझे लगभग 16 साल हो गए दोस्त। वहां 3 साल में काम बदल रहा था, 4 साल में काम बदल रहा था, 10 साल में काम बदल रहा। मुझे ऐसा लग रहा 16 साल तो 16 दिन जैसे लग रहे हैं, पता ही नहीं चला। इतना प्यार, इतना विश्वास और इतनी मेरी ग्रेट अपलाइन इन लोगों ने मुझे तराश तराश के, मुझे बना बना के हर तरह से मुझे विश्वास दिया। और दोस्त आज यहां तक पहुंचा दिया है कि एक एक सपना मैंने सोचा था। मेरे पिताजी का मैं इकलौता बेटा हूं, तो क्या हुआ कि पापा ने बोला बेटा तेने क्या किया है। मेरे से एक सवाल किया। पापा बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन बोल दिया तेने क्या किया। मैंने कहा पापा कुछ नहीं किया, बट एक बात है कि आप मुझे घर से निकाल दीजिए, फिर आपके आशीर्वाद से करके दिखाऊंगा। दोस्त उस समय मेरे पास ड्यूसॉफ्ट। उसी दिन एक चाणक्य की तरह से चोटी पे गठान बांधी और कसम खा लिया कि अब इसी कॉलोनी के अंदर एक दूसरा बंगला बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पापा को यह लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकता। दोस्त उसी दिन से रात दिन काम शुरू किया। लोग कहते हैं काम नहीं चलता, दोस्त पर्पस होना चाहिए। पर्पस, यदि पर्पस है, आपके सपने में जान है और रास्ता ड्यूसॉफ्ट जैसा आसान है, तो दोस्त फिर कुछ भी असंभव नहीं है। वहीं से शुरुआत किया। 1 साल के अंदर 4 व्हीलर कार लाके पिताजी को दिखा दिया। मारुति वैन, मारुति 800 सेकंड हैंड गाड़ी से शुरुआत किया था। जब मेरी वाइफ को पहली बार भेजा था मैंने 40 रुपए दिए थे, पैसे भी नहीं थे शादी के बाद। हालात इस तरह से थे, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत थी। ड्यूसॉफ्ट ने पावर दिया कि धीरे धीरे करते करते, जहां मैं अपनी वाइफ को कभी हनीमून पे घुमाने नहीं ले जा सका, लेकिन ड्यूसॉफ्ट और रिस्पेक्टेड ऋषि सर के आशीर्वाद से अब दिन मतलब हर महीने, हर 2-4 महीने में कहीं ना कहीं घूम ही रहे। आज ये सब कुछ हुआ। दोस्त वो जो पापा ने मेरे को बात बोली थी कि तेने क्या किया दोस्त, उसका जवाब देने की मेरे पास ताकत नहीं थी। ड्यूसॉफ्ट मेरे साथ था, इसलिए हिम्मत थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। और दोस्त इसी ड्यूसॉफ्ट से 2009 के अंदर 2.5 करोड़ का बंगला बना है, सिर्फ ड्यूसॉफ्ट के कारण से। आज लोग जो मुझे फेल्यूर बोलते थे ये लड़का साइकिल पे जाने वाला कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आज वही लोग बोलते हैं सर प्लीज हमारे प्रोग्राम में आइएगा। दोस्त ये ड्यूसॉफ्ट में बहुत बड़ी ताकत है, सिस्टम है। ड्यूसॉफ्ट से भी सबसे बड़ी चीज है जो सर ने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, बहुत पावरफुल सिस्टम है दोस्त, पावरफुल सिस्टम है। सिर्फ उस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो जाइए, बाकी सब हो जाएगा। बहुत पावरफुल सिस्टम है। मेरे जैसा इंसान, मैं तो बोलता हूं ना, मैं 6 टाइम्स फेल्योर, 34 इयर्स की एज तक मैं फेल्योर ही था। लेकिन ड्यूसॉफ्ट जैसे ही मेरे साथ लगा, जैसे ही मैं ड्यूसॉफ्ट के अंदर आया, सिस्टम में आया, एक एक करके सब चीजें पूरी होती गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ड्यूसॉफ्ट से आप एक चीज मांगोगे, एक नहीं देगा, गलती करेंगे आप। मैंने ड्यूसॉफ्ट से एक कार मांगी थी कि मुझे एक कार मिल जाए। दोस्त अभी तक 10 गाड़ियां आ चुकी हैं, अभी तक 10 गाड़ी जो सोची वो घर आ गई। कोई ऐसी कार नहीं कि जो, बहुत शौक है, मेरा ड्रीम है, कार चलाने का बहुत शौक है, तरह तरह की कार खरीदने का शौक है, वो पूरा हुआ। विदेश जाने का एक बार सोचा, ऋषि सर की कृपा से 2 बार ऑफर विन किया और 2 बार विदेश घूमे। उसके बाद तो फिर 2-4 बार और हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि ड्यूसॉफ्ट के पहले मेरी शादी हो गई, वरना मैं एक बीवी मांगता पता नहीं क्या होता। क्योंकि यहां एक नहीं मिलता भाई, एक मिलता ही नहीं है। घर एक मांगा था, 2 हो चुके हैं,
एक बेटा इंदौर में रहता है, एक वहां हो गया, एक जावरा में हो गया। गाड़ी मांगी एक, 10 मिल गई। और दोस्त, इससे मैं आज ये कहना चाहता हूं कि दोस्त, सपनों से प्यार करो और डट के मैदान में उतर जाओ। ना आपको थकान आएगी, ना आपको प्यास लगेगी, ना आपको भूख लगेगी, और ना ही आपकी कोई शिकायत होगी कि मेरी अपलाइन साथ नहीं देती, डाउनलाइन साथ नहीं देती, क्योंकि सपना आपका है। सपना आपका है, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और मैं स्पेशली थैंक्स करता हूं साधना जी का, मेरी वाइफ का थैंक्स करता हूं, क्योंकि आज जो कुछ भी हूं उसके कारण से वो बिग ड्रीमर है। कॉम्प्रोमाइज करना उसकी जिंदगी में उसको नहीं आता है। वो हमेशा पिंच करती है, नहीं ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जब मेरी स्थिति बहुत खराब थी, उसने मुझे बोल दिया था, कसम खाओ कि पापा से कभी पैसा नहीं मांगोगे। अक्सर लोग विपरीत परिस्थितियों में माँ बाप के सामने हाथ फैला देते हैं और बोलते हैं कि लाइए मुझे मदद कीजिए। लेकिन दोस्त, मैं थैंक्स करता हूं साधना जी का कि उन्होंने कहा, कसम खाओ आज के बाद कभी पैसा पापा से नहीं मांगोगे। अब फंस गए अपन, या तो काम करो या क्या होगा, इसके बिना कुछ होगा नहीं दोस्त। इसी तरह से, और कभी मैंने ये नहीं देखा कि इस साइड काम करना है कि इस साइड नहीं करना है। मेरे पास जहां काम था वहां काम करता गया, जहां काम था वहां काम करता गया। जो बोलता था, सर मुझे, मेरी एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, मेरी ग्रेट अपलाइन सुरेंद्र सर के लिए एक बार तालियां चाहूंगा। उन्होंने बोला था कि तुम अपने जैसे लोग ढूंढ लो। मैंने कहा सर कैसे? बोले दुखी लोग ढूंढ लो। मैंने कहा सर दुखी कहां से? बोले जैसा दुख आपका ऐसे लोग ढूंढ लो। दोस्त, मैं अभी तक दुखी लोग ही ढूंढ रहा हूं और मेरा काम होते जाए। कुछ मेरे पापा का, मैं जो चाहते थे कि डॉक्टर बनाना, नहीं बन पाया, लेकिन ड्यूसॉफ्ट ने आज ऐसा डॉक्टर बना दिया है। दोस्त, आप बीमारी लाओ, हर बीमारी का इलाज आज मेरे पास है। कोई सी भी बीमारी ऐसी नहीं हो सकती जिसका ड्यूसॉफ्ट में हल नहीं है। आज एक छोटा सा इंसान, जो एक फेलियर इंसान, जिसके पास पूरा ड्यूसॉफ्ट की फीस का पैसा नहीं था, लेकिन आज डबल क्राउन ज्वेल होने का कारण भी वही है। दोस्त, एक क्राउन ज्वेल मांगा था, ड्यूसॉफ्ट ने कितना दिया? 2। एक नहीं होता है, यहां हर चीज मल्टीप्लाई होती चली जाती है। आज ये लगभग 16 साल का सफर बड़े आनंद से बीता है, हर चीज पूरी होती जा रही है। अब तो मुझे ये लगता है कि सपना क्या देखूं, क्योंकि जो सपना देखता हूं वो पूरा हो जाता है। जो सपना देखता हूं वो पूरा हो जाता है। हर एक छोटे छोटे से, एक लिबर्टी के शूज से मैंने अपने सपने की शुरुआत करी, और अब सपने के, आप, मैं बोलता हूं कि ड्यूसॉफ्ट एक अलग दिन का चिराग है, लेकिन दोस्त, उसके लिए आपको वैसा काबिल बनना पड़ेगा। कहते हैं ना, काबिल बनना पड़ेगा। यदि हम काबिल बन गए, और यहाँ बहुत सारे युवा यंगस्टर्स आए, जैसे बहुत सारे लोगों को, जैसे हमने आइडल हंट में सुना, सर थैंक यू वेरी मच आइडल हंट के लिए। रियली आपने वो प्रोग्राम यहाँ रखा है कि हिंदुस्तान के वो हीरे यहाँ से निकलने की शुरुआत हो गई। मैं ड्यूसॉफ्ट से ही सीखा हूं। आज मेरे अंदर जो क्वालिटी है, जो कुछ भी है, वो ड्यूसॉफ्ट के कारण से, मेरी ग्रेट अपलाइन के कारण से, उन सीनियर अपलाइन के कारण से, जिनके कारण से आज यहां तक पहुंचे। दोस्त, आज एक सपना और बता दूं मैं, जानना चाहेंगे? मेरी औकात से बाहर है, जानना चाहेंगे? सिस्टम की औकात नहीं, सिस्टम की औकात तो बहुत बड़ी है दोस्त। हाथी है, हाथी, जहाज है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। आज से लगभग 11 साल पहले, 20 अप्रैल 2007, मैं एक न्यूज देख रहा था। टीवी पे न्यूज चल रही थी, अभिषेक बच्चन जी की शादी हुई। अब अभिषेक बच्चन जी की शादी होना तो ठीक है, हो गई, लेकिन शादी होते समय अमिताभ बच्चन साहब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को पीछे बिठा करके और गाड़ी खुद ड्राइव करके ले जा रहे। अपना दिमाग में क्लिक हो गया, क्योंकि सपने देखने की आदत पड़ी हुई। मेरे दिमाग में एक आया कि यार, जिंदगी में जब मैं अपने बेटे की शादी करूंगा तो कम से कम 30 लाख रुपए की कार होगी, और मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा और बेटे और बहू पीछे बैठे होंगे। आज से 11 साल पहले उस ड्रीम को देखा था दोस्त। उसको पानी देते रहे, सींचते रहे। प्रॉब्लम आई, कई सारी चैलेंजेस आए, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। चैलेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। पेड़ तो वो उखड़ जाता है जिसकी जड़ें कमजोर होती है, बाकी कुछ नहीं होता दोस्त। वहां से चलते चलते वो सपना तो देख लिया। अब जब सपना देख लेता हूं तो वो फिर निकल नहीं पाता, यहाँ डिलीट नहीं होता है। चलते चलते अभी ईश्वर की कृपा और सारी ग्रेट अपलाइन के आशीर्वाद से 13 दिसंबर के दिन बेटे की शादी है। अब शादी आ गई और रजिया फंस गई गुंडों। मतलब अब क्या करें, क्योंकि सपना तो पूरा करना पड़ेगा। यस और नो?
लेकिन दोस्त ड्यू सॉफ्ट में सपना पूरा जो होता है ना, बड़े आसानी से होता है। मैंने घर बनाने का सपना देखा था, मेरे पास केवल 9 लाख रुपए थे, लेकिन दोस्त ड्यू सॉफ्ट से पता नहीं क्या डबल आईडी, डबल कैप, उस समय क्या हुआ पता नहीं, ऐसा जादू चला कि वो घर कब बन गया, मेरे ऊपर उसका 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। आज ये जो सपना पूरा करने की बात आते हैं तो वो बात फिर याद आ जाती है कि दिल की शिद्दत से जब आप कोई चीज चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है दोस्त। दिल की शिद्दत से चाह, मैं अपने सपनों के लिए रात को रोया हूं, मैं अपने सपने के लिए रात को रोता था, अकेले बैठ के रोता था, भगवान से लड़ाई करता था। ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता? जब एक अंधा आदमी दुनिया में काम कर सकता है, एक जिसके पैर नहीं है वो काम कर सकता है, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है? मुझे आइडिया दे, मैं काम करूंगा। दोस्त वो चीज चलती गई और आज मुझे बहुत खुशी है। मैं नर्वस भी थोड़ा लग रहा था क्योंकि इतनी बड़ी चीज मुझे बोलने में भी हिम्मत चाहिए। आज वो दिन आ गया कि दोस्त वो सपना भी पूरा हो गया जो मैंने आज से 11 साल पहले देखा था। आज यहां 24 अक्टूबर जब यहां इस प्रोग्राम में आया मैं, तो दोस्त वो दुनिया की बेहतरीन, वो दुनिया की सबसे एक ड्रीम कार, वो दुनिया की सबसे, वो कहता ना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, दोस्त वही कार जिसको देख के दिल धक धक करता है। जितेंद्र जी से भी मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि जब ये कर सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। दोस्त यहां आने से पहले मैं उस गाड़ी को बुक करके आया और वो गाड़ी मेरी ताकत नहीं है, सिस्टम की ताकत है, मेरी ग्रेट अपलाइन की ताकत है। मेरे स्पेशल मैं थैंक्स करूंगा क्योंकि मुझे बार बार कहा नहीं सांकला जी करना ही है, कुछ भी हो जाए करके रहना है, ऐसे नहीं हो सकता, करना ही है। और वो शख्स और कोई नहीं, मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, वो है मिस्टर संजय धीमान सर, जिनके लिए मैं बार जिन्होंने कहा कुछ भी हो जाए करना है सांकला जी, कुछ भी हो जाए करना है। मैंने कहा सर ये होगा वो, अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, करना है। दोस्त और जिस पौधे को सींच के 3 लोगों ने बड़ा किया हो, जन्म देने वाले संजय चौधरी सर, बड़ा करने वाले पाल पोस के सुरेंद्र सर, और जिस इंसान को तूफानी बल्लेबाजी सिखाने वाले रिकॉर्ड ब्रेकर संजय धीमान सर, ग्रेट सर, सैल्यूट टू यू। इन्होंने तराश के, और दोस्त वो जो गाड़ी है उसके बारे में बताऊंगा। वो गाड़ी बहुत जबरदस्त गाड़ी है, बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि मेरे खानदान में, मेरे परिवार में, मेरे आसपास, मेरे शहर में वो गाड़ी नहीं है, और वो है मर्सिडीज बेंज सी क्लास। और वो गाड़ी घर आ रही है धनतेरस का दिन, जिस दिन ड्यू सॉफ्ट की शुरुआत हुई थी, धनतेरस के दिन 5 नवंबर के दिन वो घर आ रही है और उसको लेकर के 13 दिसंबर के दिन बहू को लेकर के फिर आना है, और आप सब लोग इनवाइटेड हैं उस प्रोग्राम के अंदर। अभी तो शुरुआत है, अभी खत्म नहीं हुआ सफर, अभी शुरुआत है। मैंने एक सपना बना रखा है और मैं बार बार हर जगह बोलता हूं, आज भी फिर बोलूंगा। मेरा एक सपना है कि मरने से पहले 100 करोड़पति पैदा करके मरूंगा, 100 करोड़पति पैदा करके मरूंगा। 6 हो चुके हैं, 6 हमारी टीम में 6 लोग हो चुके हैं, 94 बाकी है। कोई भी हो सकता है। दोस्त खड़े होके ये बोलने की जरूरत है सर मैं बनना चाहता हूं। दोस्त चाहे वो मेरी टीम में हो नहीं हो, मैं सबकी मदद करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और ड्यू सॉफ्ट के लिए तो मैं साष्टांग प्रणाम कर लूं, वो भी कम, क्योंकि दोस्त ये मेरी जिंदगी है ड्यू सॉफ्ट, मेरी दिल की धड़कन है ड्यू सॉफ्ट, मेरा जो खून है वो है ड्यू सॉफ्ट। कोई ये सोच भी नहीं सकता मुझे ड्यू सॉफ्ट से अलग करने का, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट मेरी मां है। कोई ये अलग भी नहीं कर सकता क्योंकि ड्यू सॉफ्ट मेरी पत्नी है, ड्यू सॉफ्ट मेरी प्रेमिका है, ड्यू सॉफ्ट मेरे सब कुछ ड्यू सॉफ्ट है। दोस्त कोई मेरे पास फटक भी नहीं सकता कि सांकला जी ये सोचो या वो सोचो।
क्योंकि हर सपना कोई पूरा करने वाला दुनिया में यदि कोई है तो वो है ड्यूसॉफ। बहुत सपना, बहुत सारे सपने, ये भी इतना बड़ा सपना जो देखा है, क्योंकि एक फेल्यूर आदमी मैं था और मैंने ये सपना देखा 100 करोड़पति का। क्यों? उसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि मेरे जैसा इंसान दुनिया में हर आदमी फेल करने के लिए तो तैयार खड़ा है, कामयाब करने के लिए कोई भी नहीं खड़ा है। और जब 100 करोड़पति बनेंगे तो दोस्त उस दिन एक सपना और पूरा होगा, और वो सपना है कि प्रेमराज सांकला हेलीकॉप्टर लेगा। पक्का। थैंक यू वेरी मच।